को आना पड़ा. And then the Lord Jesus had to come. आइसाया 52:14 में पैशन ट्रांसलेशन में इतना बढ़िया लिखा है. इसमें लिखा है, His appearance was so marred like an object of horror. यशाया 52:14, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा जान नहीं पड़ता. Object of horror. वो डरावना सा लगता था. जो आप पिक्चर देखते हो ना क्रूस में, आप देखते हो पैशन ऑफ क्राइस्ट, वो बहुत सुंदर दिख रहे हैं यीशु मसीह. असली में वैसा नहीं था. असली में ऐसा था जैसा एक मांस का लोथड़ा लटका दिया हो. ugly, he took the ugliness of human nature. When you see in the Passion of Christ, that is very beautiful. But in reality, the Bible is saying, when Jesus was on the cross, he looked like a piece of flesh hanging on the cross. देखो क्या लिखा है, he no longer looked like a man. वो इंसान जैसा नजर ही नहीं आ रहा था. आप सोच सकते हो कभी कि अगर क्रूस पे भी किसी को चढ़ाया तो भैया लोग क्या बोलेंगे कि इंसान को ही तो चढ़ाया, मगर उसको इतना मारा गया, उसको इतना पीटा गया कि बाइबल कह रही है वो अब इंसान भी प्रतीत नहीं होता था क्रूस पे. उसकी पूरी छवि, यीशु मसीह ने अपनी पूरी छवि बिगाड़ दी ताकि जो हमारी खराब छवि थी वापस हमें एक अच्छी छवि दे दे. Even if a man was crucified, someone can look and identify that this is a man who is crucified. But Jesus' image was marred till that extent that he no longer looked like a man. He took that corrupt image of Adam on himself completely so that he can give us his own image. कई लोगों को बस लगता है यीशु मसीह स्वर्ग ले जाने, स्वर्ग 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 जाएंगे. Some people think Jesus came to take us to heaven. अरे ऐसी छवि में थोड़ा ना जाओगे स्वर्ग. But you won't go to heaven in such an image. पहले छवि ठीक होगी, So first he will फिर fix your स्वर्ग भी image. जाओगे. Then you'll go to heaven. मगर पहले वो आपकी छवि ठीक करेगा. But first he corrects that image. सो आदम से जितने लोग आए उन सब की छवि क्या थी? करप्ट थी. So all those that came from Adam, their image was corrupted. आमेन. अब मैंने आपको क्या बताया था, जब एक मछली पैदा होती है तो वो स्विमिंग क्लास नहीं जाती, उसको स्विमिंग सीखने की जरूरत नहीं होती, उसके डीएनए में तैरना है क्योंकि मछली से पैदा हुई. When a fish is born, it doesn't have to go for swimming classes. It's in the very DNA of a fish to swim. राइट? ऐसे ही जब आदम पापी बन गया और आदम ने अपने स्वरूप में जन्ने लगा बच्चे और बच्चे, तो क्या हुआ? हम उस पाप में स्वभाव में पैदा हुए. और किसी को पाप, आपको किसी ने पाप सिखाया आज तक? कभी गए आप 30 डेज में झूठ बोलना सीखे? When Adam's image was corrupted and he had children, the children were born in that corrupted image. Nobody had to teach you how to lie, 30-day course to lie. Nobody had to do that. क्रैश कोर्स, 10 दिन में जलन कैसे रखते हैं सीखे. Crash course for jealousy in 10 days. आप सोचो, जो सिखाया ही नहीं किसी ने वो अपने आप प्रकट हो रहा है. क्यों? क्योंकि हमारी इमेज करप्ट हो चुकी थी. Can you imagine what nobody taught has started to manifest because the image of man was corrupted? किसी ने आपको आज नहीं सिखाया Nobody जलन has taught you रखना, today to be jealous, द्वेष रखना, बिटर हो have जाना. bitterness. अंदर से मैनिफेस्ट कर. It manifested from within. और इसीलिए यीशु मसीह आया This is why Jesus कि came. वापस हमें उस छवि में ले जाए जो परमेश्वर ने आदम को उस बगीचे में दी थी. So that he could take us back to that image which God gave to Adam in that garden. मैं आपको बता रहा हूं, कभी गॉस्पेल अगर आप समझे, गॉस्पेल इतनी ग्लोरियस है, सुसमाचार इतना ग्लोरियस है. If you understood the gospel, it is so glorious. ओके, पहला कुरिन्थियों 15:48 से 49 देखते हैं. 1 Corinthians 15:48 and 49. ध्यान से सुनिए. आप जीवित हैं? कितने लोग जीवित हैं? हाथ दिखाइए. ओके, जो सो गए हैं हाथ दिखाइए. ओके. अब देखियो, आदम को परमेश्वर का वचन क्या कहता है. अब एक बार हमने वो गाया था ना, ये जीवन 2 दिन का, तो मैंने उसमें कहा था नहीं भैया ये जीवन अनंत का. इतने कमेंट आए ईसाइयों के, मुझे इतने कमेंट आए, कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट. तो सुसमाचार तो समझ लो पहले. First, understand the gospel. अगर शरीर हो तो ये जीवन 2 दिन का है, अगर आत्मा हो तो ये जीवन अनंत का है. If you are a body, then the life is limited. But if you are a spirit, this life is eternal.
अरे मसीह में आने के बाद भी बोल रहे हो जीवन 2 दिन का। Even after coming to Christ, you're saying the life is for 2 अब days. सुनो, गॉस्पेल सुनो ध्यान से, कान Hear the खोलो। gospel carefully. ओके, कान खोलो। 1 Corinthians 15:48 to 49, as was the man of dust. जैसा वह मिट्टी का था मनुष्य। क्या है, आदम को क्या बोला परमेश्वर ने? द मैन ऑफ डस्ट। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी का मनुष्य कहा। मिट्टी का, कीचड़ का। As was the man of dust, so also are those who are made of dust. वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। यानी आदम से जो पैदा हुआ आज, वो भी क्या है? मिट्टी के हैं। So anyone born from Adam is of dust. तो गाएं ये जीवन है माटी का पुतला, पानी लगत गल जाई, मगर उसका वचन कहता है जब तू पानी में से होकर चलेगा तो भी तुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। But his word says even though you walk through water, it will not harm you. I am your God. मैंने आपको क्या बोला? सुसमाचार को समझना बहुत जरूरी है। It is important to understand the gospel. अब ध्यान से सुनो, जो उस मिट्टी के मनुष्य से, हिंदी में क्या लिखा है? जो मिट्टी का था, हाँ, द मैन ऑफ डस्ट, उससे जो उत्पन्न हुए वो क्या है? मिट्टी हैं। Those who were born from the man of dust were also dust. आज ये नहीं है ये ईसाई धर्म, ये इस्लाम, हिंदू धर्म, सिख धर्म, अभी 2 ही प्रजाति हैं दुनिया में, 2 ही हैं। It's not about religions, it's about 2 species on the earth. एक जो पहले आदम से जन्मी है, पहले आदम से, और दूसरी जो आखिरी आदम से जन्मी है। The first species that was born from the first Adam, and the second species which is born from the second Adam, the last Adam. ओके, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। This has nothing to do with religion. So ध्यान से सुनो, as was the man of dust, so also are those who are made of dust. जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वो भी हैं जो मिट्टी के हैं। Oh hallelujah. And as is the heavenly man, so also are those who are heavenly. और जैसा वह मिट्टी का, जैसे वह स्वर्ग का मनुष्य है, वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। Okay, heavenly man, स्वर्गीय पुरुष। बोलो मिट्टी का पुरुष, स्वर्गीय पुरुष। जो पहले आदम से जन्मे वो सब पापी हैं और मिट्टी हैं, और बाइबल कहती है मिट्टी वापस मिट्टी में मिल जाएगा, और यही उनके साथ होगा जो पहले आदम से पैदा हुए। Those who are born from the man of dust, the first Adam, are of dust, and the dust will go back to dust. This is what will happen to those. मगर ध्यान से सुनो, But here carefully, हम सब भी पहले आदम से पैदा हुए नहीं हुए? we all are also born from the first Adam. हुए नहीं हुए? Are we not? हाँ, पहले हम किससे पैदा हुए? आदम से। First we were born from the first Adam. ठीक है, मगर जब हमने मसीह को माना But तो when we क्या हुआ? received Jesus, what happened? हमारा नया जन्म हुआ है। We are born again. इसीलिए आप सुसमाचार को समझ, ठीक है? अभी तक यूहन्ना 3:3 लगाइए। मैं चाहता हूं आप समझे, सुसमाचार को समझे। I want you to understand the gospel. यहां से रास्ता और रोशनी और रोशनी और रोशनी से भरा हुआ है। From here अब on, अंधकार नहीं है आगे। from here on, the path is brighter and brighter and brighter with यहां light. से रॉकेट अब ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाने वाला। From here, the rocket is only going to go higher, not down. आमेन। हाँ, तो समझो पहले, यीशु ने उससे क्या कहा कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, जब तक तू नए सिरे से ना जन्मेगा निकोदेमस, तू स्वर्ग के राज्य को नहीं देख सकता, ना उसमें प्रवेश कर सकता है। Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. अब निकोदेमस को समझ में नहीं आया, नए सिरे से क्या मैं माँ के गर्भ में दोबारा चले जाऊं? Now Nicodemus doesn't understand. How can I go into my mother's womb again? सो स्वर्ग कौन जाएगा? Who will go to ईसाई नहीं heaven? जाएगा। Not religious स्वर्ग वो Christians. जाएगा जो नए सिरे से जन्मा है।